आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, नीतीश बोले मौका मिला तो नई तकनीक से पैदा करेंगे रोजगार। बिहार के विकास की दुनिया भर में चर्चा, पर विरोधी निकाल रहे खोट। अनंत सिंह के समर्थक में मोकामा में तेजस्वी ने कहा, नीतीश सरकार की अब विदाई तय, हम यहां बनवाएंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। चिराग ने कहा, प्रधानमंत्री धर्म संकट में ना पड़े, नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ कुछ भी बोलना पड़े तो निसंकोच बोले। वोटिंग से पहले प्रत्याशी के घर आई खुशी, जदयू उम्मीदवार सुषमलता बनी बच्ची की मां। आखिर में अमेरिकी चुनाव में वोटों की फिक्र, बाइडेन और कमला ने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। बाइडेन ने कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत हो। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पप्पू यादव की पार्टी ने एक ही जगह से उतार दिए 2 उम्मीदवार। चुनाव आयोग ने दोनों के नामांकन को किया स्वीकार। प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया चौधरी ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, अपने शासन में बिहार चुनाव कराने की मांग। चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवार श्रेयसी सिंह के लिए मांगे वोट, कहा छोटी बहन की मदद करें। भारत में फरवरी 2021 तक खत्म हो जाएगी कोरोना महामारी, सरकारी पैनल का दावा। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर और चौसा में आयोजित चुनावी सभा में युवाओं को रोजगार देने की बात कही। तकनीक से रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि हमने बिहार के चौतरफा विकास के लिए अनगिनत काम किए हैं। अब मौका मिला तो नई तकनीक पर जोर देंगे। हर जिले में संस्थान स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े। बक्सर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी पर परशुराम चौधरी के पक्ष में वोट मांगने के दौरान उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास की दुनिया भर में चर्चा है, लेकिन विरोधी खोट निकाल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाहुबली अनंत सिंह के समर्थन में मोकामा की सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि नीतीश सरकार गरीबी दूर नहीं कर पाई और न ही पलायन रोक पाई। अब नीतीश सरकार की विदाई तय है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षकों की वर्षों पुरानी मांग को हमारी सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। तेजस्वी ने मोकामा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनवाने की भी बात कही है। चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग के एक नए ट्वीट ने बिहार की सियासत की गर्माहट बढ़ा दी है। चिराग ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरी वजह से किसी धर्म संकट में ना पड़े। वे अपना गठबंधन धर्म निभाएं। नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ कुछ भी बोलना पड़े तो निसंकोच बोले। जगदीशपुर से जदयू उम्मीदवार सुषमलता को रविवार को बेटी हुई है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उनका बच्चा अभिमन्यु की तरह चुनावी महाभारत में साथ देगा। जदयू ने उन्हें उस समय टिकट दिया था जब वह गर्भवती थी। जगदीशपुर में पहले चरण में ही मतदान है। सुषमलता के खिलाफ मैदान में राजद के राम विष्णु सिंह हैं। वे अभी यहां से विधायक भी हैं। पप्पू यादव की पार्टी जाप ने दरभंगा से गौरा बराम से 2 प्रत्याशियों को उतार दिया है। पप्पू यादव ने पहले अपने एक कार्यकर्ता विशंभर यादव को गौरा बराम से सिंबल दे दिया। विशंभर यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके बाद पप्पू यादव ने गौरा बराम से डॉक्टर इजहार अहमद को भी टिकट दिया। डॉक्टर इजहार अहमद ने भी नामांकन कर दिया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दोनों प्रत्याशियों के एफिडेविट को स्वीकार भी कर लिया गया है। नवगठित प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद की दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार चुनाव को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने बिहार में निष्पक्ष और भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए उन्होंने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पत्र में उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगाया है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने ट्वीट कर श्रेयसी सिंह को जीत दिलाने की अपील की है, लेकिन इस ट्वीट में भी उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर हमला बोलना नहीं भूला है। चिराग ने लोजपा के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस बार के चुनाव में श्रेयसी सिंह की मदद करें। आपको बता दें कि जमुई सीट से भाजपा के प्रत्याशी श्रेयसी सिंह है, जबकि एनडीए में लोजपा शामिल नहीं है। विधानसभा चुनाव और वाल्मीकि नगर सीट पर होने वाली लोकसभा उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी है। लोकसभा उपचुनाव में प्रेम कुमार चौधरी निषाद को टिकट दिया गया है, जबकि रालोसपा ने तीसरे चरण के चुनाव के लिए विधानसभा के 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।
चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में रविवार को मुंगेर में पीर पहाड़ इलाके से पुलिस ने 11 छोटे बड़े हथियार बरामद किए हैं। मुजफ्फर थाना के अंतर्गत पुलिस ने खंडर नुमा एक मकान से 4 लॉन्ग बार्सल देसी पिस्टल और 7 देसी कट्टा जब्त किए हैं। पहाड़ के ऊपर जर्जर मकान में हथियार गाड़े गए थे, जबकि सूचना पुलिस को पहले से ही मिल गई थी। कोरोना पीड़ित पूर्णिया के आईजी विनोद कुमार का पटना एम्स में निधन हो गया है। बिहार में पहली बार पुलिस विभाग के किसी बड़े अधिकारी की मौत कोरोना से हुई है। विनोद कुमार को शनिवार की सुबह करीब 3 बजे एम्स में भर्ती किया गया था। वे डायबिटीज से भी पीड़ित थे। उन्होंने वेंटिलेटर पर रखा गया था। रात 11 बजे उनकी मौत हो गई। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। भारत ने रविवार को भारतीय नेवी के स्वदेशी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अरब सागर में एनआईएस चेन्नई से दागे गए मिसाइल ने उच्च स्तरीय और बेहद जटिल युद्धाभ्यास के बाद लक्ष्य को सटीकता से पिन पॉइंट सटीकता से मार गिराया। डीआरडीओ ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है। भारत में कोरोना वायरस महामारी अपने चरम से गुजर चुकी है और अब ढलान पर है। सरकार की ओर से बनाई गई वैज्ञानिकों की एक समिति का यही मानना है। पैनल के मुताबिक कोरोना महामारी फरवरी 2021 तक खत्म होने की संभावना है। उनके अनुसार भारत में कोरोना के 10.6 मिलियन यानी 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा केस नहीं होंगे। अभी भारत में कोरोना के 75 लाख से ज्यादा केस हैं। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार हो गया है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से जानेश्वर मिश्रा पार्क से धीरेन्द्र सिंह डब्ल्यू को रविवार को गिरफ्तार किया है। बता दें कि धीरेन्द्र घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। एसटीएफ धीरेन्द्र से पूछताछ कर रही है। उधर आरोपी के समर्थक में खुलकर बयानबाजी करने वाले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बरैया विधानसभा सुरेंद्र सिंह को तलब किया। चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के काफी करीब मिसाइलें दागी है। रॉकेट लॉन्चर से लगातार गोले दागे जाने से लद्दाख के पहाड़ कांप उठे। चीन के इस युद्धाभ्यास के पीछे का मकसद भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस अभ्यास में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इस अभ्यास का ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो भी जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश जारी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने हिंदुओं को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने ट्वीट किया, हिंदुओं का त्योहार नवरात्रि शुरू हो गया है। अमेरिका और दुनिया में इस त्योहार को मना रहे लोगों को मैं और मेरी पत्नी जिल बाइडेन बधाई देते हैं। एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हो। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स।